हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल अब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फाइनली डीएड स्पेशल एजुकेशन के एडमिशन इस बार होंगे। आरसीआई ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन करी है। यहाँ पर दोस्तों कमेंसमेंट ऑफ एडमिशन प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाएगा वो 15/5 यानी कि 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा। आज से ठीक 12 दिन बाद, और ये 14 जून तक चलेगा, ठीक पूरे 1 महीने। अब दोस्तों यहाँ पर आप जानेंगे कि भाई आपका एडमिशन ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो सिर्फ आपको ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना है, आपका जो एडमिशन है वो ऑफलाइन होगा। आपको जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आप देखेंगे एडमिशन फॉर्म फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा लेवल कोर्सेज। अब इस फॉर्म को फिल करके आप कैसे किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे और क्या इसकी फ़ीस है, तो ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर 200 रुपये की आपको फ़ीस जमा करानी है। 200 रुपये की फ़ीस जमा कराने पर कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म चार्ज बाय एनी इंस्टीट्यूट कैन बी मैक्सिमम Rs 200 ओनली। और PWD के लिए एग्जाम्शन रहेगा यहाँ पर आप 200 रुपये। और एडमिशन कैसे होगा, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, दिल्ली में जितने इंस्टीट्यूट हैं या फिर यूपी बिहार जहाँ भी जितने इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपको जाना है। और वहाँ जाकर एक कमेटी बैठेगी। कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, हेड ऑफ़ द ट्रेनिंग होगा, HOD ऑफ द यूनिवर्सिटी जो कि चेयरपर्सन, और 4 मेंबर और होंगे। 4 मेंबर के अंदर प्रिंसिपल और इट्स नॉमिनी और हेड ऑफ एनी अदर RCI अप्रूव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 1 रिप्रेजेंटेटिव बिलोंगिंग टू SC ST और 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ PWD। इसके अंदर जो है एलिजिबिलिटी रहेगी 12th में आपके 15% मार्क्स होने चाहिए या उससे ज़्यादा। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है कैटेगरी वाइज एग्जेम्पशन थोड़ा मतलब रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर सबसे गलत बात लिखी है वो ये लिखी है ई पॉइंट पर, नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर एडमिशन शेल बी कंसीडर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। यानी कि जो लास्ट डेट के बाद किसी भी तरीके का एडमिशन नहीं लिया जाएगा। मगर मैं आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई। जब पूरे फॉर्म फिल नहीं होते हैं ना तो लास्ट डेट एक्सटेंड होती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये एडमिशन ऑफलाइन होगा, हमें डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में विजिट करना है, तो इंस्टीट्यूट की लिस्ट हमें कैसे मिलेगी। तो दोस्तों आप सिंपल गूगल पर जाकर लिख सकते हैं RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट लिस्ट, और लिस्ट आ जाएगी। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सबसे लेटेस्ट PDF है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन अप टू 16/4/2024 16 अप्रैल तक की। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली वाइज जो है यहाँ पर स्टेट के नाम है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, B से फिर बिहार आएगा। तो मान के चलिए कोई कैंडिडेट बिहार से बिलोंग करता है और वो बिहार में इंस्टीट्यूट को देखना चाह रहा है कि बिहार में कितने इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वो एडमिशन ले सकता है। और वो मान के चलते हैं कि वो मधुबनी ज़िले से बिलोंग करता है या दरभंगा ज़िले से बिलोंग करता है। तो जैसे BR001 में आ गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, जो कि पटना में है। सेकंड वाला भी पटना में है। थर्ड वाला देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। थर्ड वाला आपका ये भी पटना में है। फोर्थ भी पटना में है, गुलजार बाग। और अगला जो है BR7 ये है गया में। उसके बाद है मुजफ्फरपुर में। और उसके बाद हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं पटना हो गया, फिर गांधी मैदान पटना। तो ये आपका बिहार भागलपुर आ गया, फिर फतोला पटना। तो पटना में बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से लखीसराय वगैरह। अब ये जो दरभंगा के कैंडिडेट है वो लखीसराय जो कॉलेज है यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर DED स्पेशल होता है और ये जो है अप्रूव्ड है। यहाँ पर सीटें जो है वो 35 सीट हैं। तो ये जो PDF है आपको मिल जाएगी। मान के चलते कोई दिल्ली का कैंडिडेट है और वो दिल्ली में एडमिशन लेना चाहता है तो वो ABCD D पर आ जाएगा दिल्ली में। तो यहाँ पर वर्धमान आ गया, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन आ गया, तमन्ना आ गया, और YMCA आ गया, अमर ज्योति आ गया, और टीचर ट्रेनिंग आ गया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है यहाँ पर इस बार मेंशन है, यहाँ भी एडमिशन है। CBS मेमोरियल आ गया, जो एक्शन फॉर ऑटिज्म आ गया। इस तरह से इंस्टीट्यूट आ चुके हैं यहाँ पर सारे। तो सिंपल सी बात है कि इस PDF में आपको कैटेगरी वाइज जाना है और जो आपका एड्रेस है उसके एड्रेस के हिसाब से आप देखेंगे कि आपके आसपास का कौन सा इंस्टीट्यूट है। और प्राइवेट की जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी आपके लगभग 2 साल की 1 लाख रुपये, और गवर्नमेंट की फ़ीस रहेगी 30,000 रुपये। अब गवर्नमेंट में बहुत कम है, जैसे कि भाई जो मान के चलते हैं निपिट जो है जिसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में, उसके कुछ रीजनल सेंटर हैं। और ऐसे ही जो अली यावर जंग NIHH है जिसका नाम अब बदल गया है, तो वो उसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और उसके कुछ रीजनल सेंटर है जैसे कि नोएडा में। उसके साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे NIOH NIVH है, तो इसके कुछ रीजनल सेंटर है, उसको आप यहाँ पर देख लीजिए। उनके नाम मैक्सिमम जो स्टार्ट होते हैं वो नेशनल इंस्टीट्यूट से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो लिस्ट हो गई। अब आगे चलता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको और चीज़ें बता देता हूँ। 15 मई से आपको अपना जो 10th 12th सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये सब लेना है। और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है किसी भी जो MBBS डॉक्टर से। ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। आपका आधार कार्ड, फादर का आधार कार्ड या फिर कोई भी एक ID प्रूफ लेकर आपको, और 4 कम से कम फ़ोटो लेकर विज़िट करना है 15 अप्रैल से
15 मई से विज़िट करना है आपको। जो भी इंस्टीट्यूट मैंने बताए हैं 15 मई से आपको विज़िट करना है, और ये जो एडमिशन है वो 14 जून तक चलेगा, जैसे कि मैंने बता दिया है। और ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फाइनल डाटा ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब पोर्टल टू NBER RCI बाय द रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और जो भी आगे का काम है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का है कि वो आपका डाटा अपलोड करेंगे RCI NBER पोर्टल पर। और वेरिफिकेशन ऑफ डाटा एडमिटेड स्टूडेंट बाय यूजिंग मोबाइल एंड ईमेल OTP, ये भी काम इंस्टीट्यूट का है, या इंस्टीट्यूट आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ कोर्स वाइज इंस्टीट्यूट वाइज लिस्ट आ जाएगी, 8/7/2024 को लिस्ट आ जाएगी। जनरेशन ऑफ PNR नंबर टू ऑल एडमिटेड कैंडिडेट बाय द NBR, उसके बाद PNR नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। और क्लासेस स्टार्ट आपकी 12/7 यानी कि 12 जुलाई से हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। HI, VI, ID और CP, ये सभी कोर्सेज़ है। तो आप किसी में भी एडमिशन लेंगे, इन सब में इक्वल स्कोप है। 12th के बेस पर आपका एडमिशन होगा। एडमिशन कमेटी मैंने आपको बता दी है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने जो भी बताई है, और कुछ भी इसमें मिस होता है तो आपको जब इंस्टीट्यूट में विजिट करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपने जो भी आपके सवाल हैं वो टाइप कर देना, मैं जवाब दे देता हूँ। सारी जानकारी A to Z तक आपको चैनल पर मिल जाएगी। इस फॉर्म को कैसे फिल करना है वो भी बताता हूँ। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, इसमें सब कुछ सिंपल सा है ये। आर यू प्रेजेंट सिबलिंग ऑफ PWD, अगर आप किसी स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स है या आपका कोई भाई या बहन स्पेशल चाइल्ड है तो आप यस करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको, नंबर्स में, मार्क्स में मिल जाएगा। इफ़ यस मेंशन UDID नंबर, और UDID मेंशन कर देना अगर है। अगर नहीं है तो जल्दी से बनवा लेना। डू यू बिलोंग टू EWS कैटेगरी, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको यस करना है। फिर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन या 10th-12th की डालनी है। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट, डिक्लेरेशन के बाद नेम एंड सिग्नेचर करना है आपको, यहाँ पर साइन कर देना है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, इसको भी सिंपल आपको फिल करना है और यहाँ पर जो है सबमिट कर देना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब जैसे भी इसके आगे अपडेट होगी वो 15 जून या फिर 15 मई या उससे पहले मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल। थैंक यू।